तो भविष्य के डॉक्टरों, स्वागत है आपका कोशिका जीवन की इकाई में। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे नीट में सवाल आना पक्का है और आज हम इसे पूरी तरह से समझने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत मौर्य और बस अगले कुछ मिनटों में हम लोग मिलकर आपकी परीक्षा के लिए इस टॉपिक पर मास्टरी करने का एक सॉलिड फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। तो ये रहा आज का हमारा ब्लूप्रिंट। हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और फिर एग्जाम में जीत दिलाने वाली स्ट्रैटेजीज तक जाएंगे। तो ठीक है, चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। शुरुआत हम करेंगे इसकी ऐतिहासिक खोजों से, क्योंकि देखिए, जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं, जो डेट्स होती हैं, ये अक्सर एमसीक्यूज का सोर्स बनते हैं, तो यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात है इसकी प्रोग्रेस को समझना। देखिए, श्लाइडन और श्वान ने नींव तो रख दी थी, लेकिन कहानी में एक टुकड़ा मिसिंग था और उस खाली जगह को भरा विर्चो ने। ये जो कोट है ना, ओमनेस सेलुलाए सेलुलाए, इसको और इसके मतलब को एकदम याद कर लीजिए। ये एक क्लासिक है और मॉडर्न सेल थ्योरी का जो पूरा सार है वो इसी एक लाइन में है। चलिए, अब जब नींव समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं और कोशिका की बाहरी परतों को देखते हैं, मतलब शहर की दीवारें और उसके गेट्स देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो बस कोशिका को एक ऐसे शहर की तरह इमेजिन कीजिए जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक किला है, और उसका हर एक हिस्सा, हर ऑर्गेनेल अपनी एक खास भूमिका निभा रहा है। अब देखिए, ये जो कोशिका भित्ति है, ये शहर की मेन डिफेंस वॉल की तरह काम करती है। मतलब ये उसे एक स्ट्रक्चर भी देती है और बाहर के किसी भी खतरे से बचाती भी है। अच्छा, तो अगर दीवार का काम है सुरक्षा देना, तो फिर गेट्स का क्या काम है? मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है? जरा सोचिए। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। इसकी सबसे बड़ी भूमिका यही है, सेल के अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा, इस पर पूरा कंट्रोल रखना। ठीक है, तो अब गेट से अंदर चलते हैं। चलिए, अपने सेल वाले शहर के अंदर और दो ऐसे ज़रूरी ऑर्गेनेल को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है क्लोरोप्लास्ट। इसे समझिए सेल का अपना सोलर पैनल। ये सनलाइट को पकड़ता है और उसे केमिकल एनर्जी में बदल देता है। सिंपल। और फिर आता है हमारा सबका जाना पहचाना माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यहीं पर वो सारी एनर्जी यानी एटीपी बनती है जिससे पूरी कोशिका चलती है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, कुछ प्रो टिप्स और वो गलतियां जिनसे बचना है। ये आपको मुश्किल सवालों में स्कोर करने में बहुत मदद करेगा। ये जो मुश्किल मुश्किल से शब्द आते हैं ना, जैसे फॉस्फोग्लिसराइड्स, इनसे घबराना नहीं है, बस इन्हें तोड़ दो। फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप और ग्लिसराइड्स आया ग्लिसरॉल से, बस दोनों को जोड़ दो, हो गया ना याद। अब ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम ट्रैप है, इंटेग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन में फर्क। एग्जामिनर आपको साइज या लोकेशन में उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखिए, असली क्लासिफिकेशन इस बात पर होता है कि उसे मेम्ब्रेन से निकालना कितना आसान या मुश्किल है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो चलिए, अब बारी है एक क्विक फायर राउंड की। हमने जो भी कवर किया है उसे टेस्ट करते हैं। तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए। पहला सवाल, किसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके ये समझाया था कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं? दूसरा सवाल, सेल को आकार देने के अलावा सेल वॉल का कोई एक प्रोटेक्टिव फंक्शन बताइए। तीसरा सवाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन लिपिड कंपोनेंट कौन सा है? याद है ना वो शब्द जिसे हमने तोड़ा था? चौथा सवाल, किस ऑर्गेनेल को सेल का पावर हाउस कहते हैं? और पांचवा और आखिरी सवाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को इंटीग्रल या पेरिफेरल में किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है? वो एग्जाम ट्रैप याद है ना? तो ये था पूरा ब्लूप्रिंट। अब जाइए और अपनी सफलता की कहानी लिखिए। प्रैक्टिस करते रहिए, फोकस बनाए रखिए और आप जरूर सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।